अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पुरफितन दौर में आप लोगों पर एक बड़ा इनाम फरमाया है, क्योंकि अगर देखा जाए इस दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं और जो भी काम करते हैं, इन सब में बेहतरीन लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के यहाँ वो हाफिजुल कुरान और उलमाए किराम है। अब अगर देखा जाए दुनिया में जब कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब कोई एक इंसान घर बनाना चाहता है उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा लगता है, पत्थर लगते हैं, सीमेंट वगैरह लगते हैं, मजदूर लगते हैं जो घर बनाते हैं। चाहे दुनिया में जो भी काम हो उसके लिए मेहनत की जरूरत होती है। हत्ता जब इंसान खाना भी खाता है, अगर रब्बुल आलमीन ने इंसान को रोजी का वादा किया है, इंसान को रिज़्क़ अता करता है, लेकिन उस इंसान को रोजी कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो किताब है जो मेहनत करने से किसी को नसीब नहीं होती है, जो कोशिश से किसी को नसीब नहीं होती है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद और ये इल्म जो है वो अपने फजल और करम से इंसान को अता कर देता है। वरना बहुत से लोग आते हैं मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं, बड़े बड़े दौलतमंद लोग आते हैं, बड़े बड़े साहिबी जायदाद लोग आते हैं, लेकिन वो मदरसे में चंद दिन गुजार कर बगैर सबक पढ़े हुए वो चले जाते हैं। उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म अता नहीं करता है। इसका सबसे बुनियादी वजह क्या है कि मेहनत भी शर्त है, लेकिन मेहनत से पहले पहले अल्लाह का फजल और करम शर्त है। तो आप बड़े खुशनसीब लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप लोगों के बच्चों के सीने में कुरान मजीद को महफूज किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैंने कुरान को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और मैं इस कुरान मजीद की हिफाजत करता हूं। अब इस कुरान मजीद की हिफाजत करने का मतलब क्या है? रब्बुल आलमीन इन तलबाए किराम के जरिए और उलमाए किराम के जरिए इस कुरान की हिफाजत करता है।